नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आइए मेरे साथ चलिए कर्नाटक के चुनाव में मैं आपको वहां कर्नाटक के चुनाव और जनता से रूबरू कराता हूं। मोदी सरकार ने क्या स्टेटमेंट दिया है जानना आपको लिए बहुत जरूरत है। जानते हैं मोदी सरकार ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मैं कर्नाटक को विकासशील बनाना चाहता हूं। पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कर्नाटक स्टेट को विकासशील बनाना चाहता हूं। और विकासशील ऐसा नहीं, पूरी भारत में तो क्या पूरी कंट्री में जो है इसका मिसाल दिया जाएगा कि देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कर्नाटक की विकासशील बनाया है, हर जगह पर इसकी मिसाल दी जाएगी। ऐसी कर्नाटक बनाना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और ये प्रधानमंत्री ने कब अलाउ किया है, कब स्टेटमेंट दिया है? जब कर्नाटक की चुनाव 2-4-5 रोज बाकी है, तब जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे बड़े ऐलान किए हैं। अब जानते हैं 2014 से जो है इस देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन 2014 से लेकर के 2023 तक हमारे देश के एक कर्नाटक को विकासशील नहीं बनाया गया। लेकिन जब चुनाव है तो ऐसे मिसाल बनाना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो पूरे देश में जो है इसका डंका बजे, पूरा देश में मिसाल दिया जाए कि भैया हमारे देश को तो प्रधानमंत्री ने पूरा जो है मिसालें बना दिया है कर्नाटक के चुनाव में। सिर्फ ये चुनाव की जुमलेबाजी आम जनता समझ रही है। पता है आपको, 80% आम जनता ने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जुमलाबाजी करते हैं। कर्नाटक की आम जनता ने 80% आम जनता ने कहा है कि हमारे देश के जुमलेबाजी सरकार फिर से वादा कर रहे हैं, वादा पर वादा कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री की कर्नाटक को जो है एक विकासशील बनाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और विपक्ष नेता से आपको मिलाना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। जानते हैं प्रियंका वांद्रा ने, जिसको आप प्रियंका गांधी के नाम से जानते हैं, प्रियंका गांधी ने कहा है कि हमारे देश की सरकार जो चुनाव में जो है कर्नाटक को विकासशील बनाना चाहते हैं, चुनाव से पहले कहा थे, केंद्र में तो 2014 से उनके सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी पर जिस प्रकार से प्रियंका वांद्रा ने आवाज उठाया है, कहीं ना कहीं उसकी वर्चस्व दिखाई दे रहा है कर्नाटक के चुनाव में। लेकिन कर्नाटक के चुनाव में दोस्तों क्या होगा, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरत है। जानते हैं, मैंने पिछले एपिसोड में आपको कहा था कि एनडीटीवी ने जिस प्रकार से सर्वे करवाया है उसमें क्या क्या नजर आया है, यह हम आपको एपिसोड में बताए थे, पिछले एपिसोड में बताए थे आपको। लेकिन इस समय जो हम आपको बताएंगे ये नए सर्वे हैं। वहां के आम जनता ने खुद सर्वे किया है कि 80% आम जनता ने जो है बीजेपी सरकार को उखाड़ करके फेंकने के ऐलान कर दिया है। लेकिन जानते हैं, जब यह प्रधानमंत्री को मालूम हुआ कि वहां का 80% लोग बीजेपी को जो है हटाने की बात कर रहे हैं, तो वहां फिर से जो है इतनी बड़ी जुमलेबाजी की जा रही है, जिस पर लगातार प्रियंका वांद्रा ने आवाज उठाया और कहा कि हमारे देश के, हमारे कर्नाटक के आम जनता के साथ फिर से जो है एक झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। जिस प्रकार से 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सपने दिखाए थे, उसी प्रकार के सपने फिर से जो है कर्नाटक के आम जनता को दिखाया जा रहा है कि कर्नाटक को इतना विकासशील बनाएंगे कि पूरी भारत में तो क्या पूरी कंट्री में जो है मिसाइलें दी जाएगी कि भैया हमारे देश के कर्नाटक को तो इतने विकासशील बना दिए प्रधानमंत्री कि अब कर्नाटक में किसी भी चीज की जरूरत रहा ही नहीं। लेकिन साथियों, बताना चाहूंगा कि वहां के आम जनता जाग चुकी है। एनडीटीवी के मुताबिक जो सर्वे में आया कि कम से कम 60% से ज्यादा लोगों ने कहा कि बीजेपी सरकार एक भ्रष्ट है, एक भ्रष्टाचार फैलाने वाली सरकार है। और वही आम जनता ने जो है जब जब जितने ही नजदीक चुनाव के समय आ रहा है, तब जो है प्रधानमंत्री को झटका लग रहा है। और उतने ही जबरदस्त, जितने जबरदस्त झटका लगता है, उतना ही ज्यादा झांसे वाली जो है विकासशील के नाम पर अपना स्टेटमेंट जो है प्रधानमंत्री दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को जो है समझ में आ गया कि अब कर्नाटक की आम जनता मूर्ख नहीं रहा है।
कितने लुभाएंगे आप गलत बातों से? कब तक गलत बात आप आम जनता के बीच में देते रहेंगे? ये सारी की सारी अब आपकी जो है हैकरी जो है, जुमलेबाजी वाली अब जो है कर्नाटक के चुनाव में निकलने वाली है। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए, अगले एपिसोड में फिर बताएंगे कि चुनाव की माहौल कर्नाटक का किस प्रकार से रहा है और होगा। उसके बाद फिर मिलेंगे। नमस्कार।